नमस्कार विद्यार्थियों, साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों। मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल मेडल स्कॉलर। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण खबर आपके लिए लेकर आया हूं जो जुड़ी है फाइनेंस से, आपके पैसे से। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए ग्राहक जोड़ने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर लगा दी है रोक। तो ये तो है शुरुआत उस खबर की जिसके पीछे की सच्चाई को हम आज आपको बताएंगे कि क्या करना होगा अगर आपका खाता है कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर। तो साथियों, ऐसी खबरों को हम हमेशा से वरीयता देते हैं जो जुड़ी होती है हमारे परिवारों से, हमारे परिवारों की सेफ्टी से, सुरक्षा से, धन दौलत से, क्योंकि इसी से आपकी गाड़ी कमाई को हम बचाने में होते हैं मददगार। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर को, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक पर लिया है आरबीआई ने एक्शन। विद्यार्थियों, साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोक दिया है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन माध्यम से नए ग्राहक जोड़ने पर भी भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से रोक लगा दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह रोक तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि आरबीआई ने कहा है कि बैंक मौजूदा ग्राहकों को सभी सेवाएं उपलब्ध कराता रहेगा, इनमें क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स भी शामिल है। लेकिन साथियों, जो मेडल स्कॉलर से जुड़े हुए परिवार हैं, उन्हें मैं आगाह करता हूं कि चिंता की बात है, सावधान रहिए। कोटक महिंद्रा बैंक आज देश का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। इस बैंक की स्थापना 1985 में एनबीएफसी के रूप में हुई थी। सबसे उदय कोटक इस बैंक की अगुवाई कर रहे हैं और 2003 में कोटक महिंद्रा बैंक को कमर्शियल बैंक का लाइसेंस मिला था। जारी प्रेस विज्ञप्ति में आरबीआई ने बताया कि 2022-23 के लिए आईटी एग्जामिनेशन के दौरान बैंक में कई प्रकार की कमियों को लेकर चिंताएं जाहिर की गई थी। कोटक महिंद्रा बैंक तय समय में इन चिंताओं का समाधान करने में विफल रहा। आईटी सिस्टम में बहुत सारी खामियों के कारण आरबीआई का ये एक्शन हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कार्रवाई 2022 और 2023 की टेक्नोलॉजी जांच के बाद की है। दरअसल आरबीआई को कोटक बैंक के आईटी सिस्टम में कुछ खामियां मिली थी। इस पर आरबीआई ने जवाब भी मांगा था, लेकिन जवाब संतोषजनक न रहने की वजह से कार्रवाई की गई है। पर्याप्त आईटी इंफ्रा न होने से ग्राहकों को 2 साल में कई बार दिक्कतें हुई। एक्सटर्नल ऑडिट के बाद आरबीआई की तरफ से लगी पाबंदियों की समीक्षा की जाएगी। साथियों, अब बात करते हैं कौन सी है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी और 15 अप्रैल को क्या हुई थी परेशानी। मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों और साथियों, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में कई समस्याओं का जिक्र है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि यह एक्शन आईटी जांच के बाद लिया गया है। इस जांच में काफी गंभीर दिक्कतें देखने को मिली हैं। बैंक के आईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेंडर रिस्क मैनेजमेंट, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, डेटा सिक्योरिटी, डेटा लीक को रोकने की रणनीति समेत कई तरह की खामियां मिली हैं, जो कि एक गंभीर समस्या की ओर इशारा करती हैं। साथियों, जिनका भी अकाउंट है उन सबको मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या है। 15 अप्रैल को ग्राहकों को परेशानी हुई थी। आरबीआई ने कहा, हाल ही में 15 अप्रैल 2024 को सेवा में रुकावट आई थी। इसके चलते ग्राहकों को दिक्कतें हुई। आईटी सिस्टम बनाने और अपनी ग्रोथ के हिसाब से नियंत्रण करने में फेल रहने के कारण बैंक को आवश्यक परिचालन सुदृढ़ता तैयार करने में कमी पाई गई है। यह प्रतिबंध ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए किसी भी संभावित लंबे समय के आउटेज को रोकने के लिए लगाए गए हैं। अब बात करते हैं प्रतिबंधों की समीक्षा। बैंक में आईटी जोखिम, डेटा सुरक्षा आदि केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं पाया गया। अब आरबीआई की मंजूरी से बैंक ऑडिट कराएगा। इसके बाद आरबीआई प्रतिबंधों की समीक्षा करेगा। आरबीआई ने कहा है कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अभाव में बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम, उसके ऑनलाइन और डिजिटल बैंकिंग चैनल्स ने पिछले 2 साल में कई बार आउटेज का सामना किया है। साथियों, आपको याद होगा, इससे पहले हमने वीडियो के माध्यम से आपको आगाह किया था महाराष्ट्र के सिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, क्योंकि वो बैंक भी मुश्किलों में है और भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के बाद
उसके ग्राहकों को अपने खातों से पैसे निकालने से भी रोक दिया गया है। इसीलिए मैं कहता हूं, हमेशा अपने परिवारों को सावधान करता हूं और जो भी हमको हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं उन्हें मैं हमेशा बताता हूं कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGC अधिनियम के अनुसार केवल आपके 5 लाख की गारंटी होती है, इसमें आपका ब्याज भी शामिल है। इसीलिए साथियों, जो भी आज हमें सुन रहे हैं, सीनियर सिटीजन विशेष तौर से ध्यान दें कि अपने सभी खाते एक ही बैंक में ना रखें, अपने नाम से ना रखें, अलग अलग व्यक्तियों के नाम पे रखें अगर एक बैंक में रखना है, क्योंकि एक खाते पर केवल 5 लाख की गारंटी है जिसमें ब्याज भी शामिल है। इसीलिए मैं हमेशा आगाह करता हूं, मल्टीपल बैंक में खाता खोलिए जिससे, और एक बैंक में केवल एक खाते में ब्याज सहित, यानी आप आपने FD कराई है कोई 4 लाख की, तो ये कैलकुलेट पहले से कर लीजिए कि परिपक्वता की अवधि में जब FD आपकी पूरी होगी तो 5 लाख से ज्यादा की रकम आपकी नहीं होगी। तो ये सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी हार्ड मनी कभी भी किसी भी बैंक में करप्ट होने से फंस सकती है। गाड़ी कमाई है साथियों, इसीलिए मेडल स्कॉलर हमेशा अपने सब्सक्राइबर्स को हमेशा याद दिलाता है। और जो आज इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़े हैं वो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह का आगाह हम हमेशा करते हैं, हमेशा आपको सावधान करते हैं और हमारे परिवारों को 2 कदम आगे रखते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मेडल स्कॉलर एकमात्र यूट्यूब पर चैनल है जो कि आपकी सेफ्टी, आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा, साथ ही आपके वित्तीय लेन देन से संबंधित सभी खबरों को कवर करता है। साथियों, ये जो खबर थी हमने इस टाइटल और इस थंबनेल के साथ आपको कवर की थी कि इस बैंक के ग्राहक नहीं निकाल सकेंगे पैसे, और हमारे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने हमें थैंक्स लिखा और बताया कि आपने हमें समय रहते आगाह किया, जिससे कि हम इस सावधानी को हमारे आगे की बैंकों में सुधार कर सके हैं। यानी बहुत सारे हमारे डिपॉजिटर्स हैं जिन्होंने एक ही बैंक में, एक ही खाते में 8-8, 10 लाख रुपए रखे हुए थे, अब उन्होंने अपने पैसे निकाल करके मल्टीपल बैंक्स में शिफ्ट कर दिए हैं। तो मैं आपको भी आगाह करता हूं, अगर आपका खाता है कोटक महिंद्रा बैंक में तो जाइए और एक खाते में मैक्सिमम 5 लाख रुपए आपके होने चाहिए, यानी ब्याज के साथ में आपके 5 लाख, जिसमें आपका सभी तरह के खाते शामिल होते हैं। बीमा कवर राशि सभी जमा राशियों पर लागू होती है, चाहे वो करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करें। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको आगाह करता हूं, आप सावधान रहिए। अगर आप सावधान हैं तो आपकी गाड़ी कमाई बची रह सकती है, क्योंकि भारत सरकार एक खाते पर केवल 5 लाख की गारंटी देती है। अगर बैंक को कुछ होता है तो इससे ज्यादा रकम अगर आपने बैंक में रखी है तो प्लीज उसे निकालिए और मल्टीपल बैंक्स में आप शिफ्ट कर दीजिए, मल्टीपल अकाउंट खोलिए और एक ही जगह पर अपने सारे पैसे मत रखिए। अब बात करते हैं साथियों आपके लिए एक विशेष संदेश की, जिसमें हम बात करेंगे मेडल स्कॉलर को दिए जाने वाले दान की, जो सुपर थैंक्स के माध्यम से आप मेडल स्कॉलर की मदद कर सकते हैं। आपका स्नेह और सहयोग हमारे चैनल मेडल स्कॉलर की शक्ति है। शिक्षा वह दान है जो हमेशा बढ़ता रहता है। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए या आपको लगे कि हमारी जानकारी उपयोगी है तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से 40 रुपये, 100 रुपये या 200 रुपये का दान कर सकते हैं। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है। आप अपने बच्चों के जन्मदिन, दीपावली, ईद, दुर्गा पूजा या किसी भी त्यौहार पर इसे एक शुभ दान के रूप में योजना बना सकते हैं। आपके द्वारा किया गया दान गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के हमारे प्रयासों को और भी मजबूती प्रदान करेगा। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, जो भी वीडियो आपको पसंद आता है या जिसकी सूचना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होती है, उस वीडियो के नीचे ही आपको एक थैंक्स का बटन मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर दान की राशि नीचे लिखी होगी, 40 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये या मोर, और अपने पसंदीदा भुगतान विधि से आप UPI से कर सकते हैं, आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। जिससे भी आप पैसा भेजना चाहें वो पैसा हम तक पहुंच जाएगा। इसमें से 30% यूट्यूब फीस के रूप में काट लेता है और बाकी का अमाउंट मेडल स्कॉलर को मिलता है। याद रखें, जो लोग गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। मेडल स्कॉलर दानकर्ताओं के प्रति और भी अनुकूल कदम उठाएगा। और एक खास बात आपके लिए, मेडल स्कॉलर हर रविवार को सभी दानदाताओं का नाम, शहर और राज्य के साथ एक विशेष वीडियो प्रकाशित करेगा। अगर आप अपनी फोटो हमारे जीमेल पते पर भेजते हैं तो हम उसे भी प्रकाशित करेंगे। यह हमारी ओर से सभी दानदाताओं को एक धन्यवाद होगा। आपके द्वारा दिया गया दान, योगदान
न केवल गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करेगा बल्कि आपको भी सम्मान और पहचान दिलाएगा। आइए इस नेक काम में हमारा साथ दें और शिक्षा के प्रकाश को और भी फैलाएं। आपका सहयोग हमारे लिए अमूल्य है। धन्यवाद मेडल स्कॉलर टीम।